महेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, और आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर बात करेंगे। ये आपके क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है टॉपिक को। हमने जो क्या बात करी थी कि एप्रोप्रिएशन है ना, एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि जो पार्टनरशिप डीड में कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो पार्टनर को देनी है वो प्रॉफिट में से देते हैं, उसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। बेसिकली वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करते थे, मैंने एंट्रीज में आपको बताया था। वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं, दो मेथड है इसके। एक मेथड है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। एक तो ये तरीका है। दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ये हमारे बेसिकली दो तरीके हैं आपके कैपिटल अकाउंट को बनाने के, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। होता क्या है कि कई बार पार्टनर सोचते हैं कि मेरे जो भी पार्टनर से लिया जा रहा है, जो भी पार्टनर को दिया जा रहा है, वो मेरी कैपिटल पे इफेक्ट ना पड़े बिल्कुल भी। आप देना है चुपचाप दो, एप्रोप्रिएशन जो भी होगी वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजो। आपको जो भी इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करना है, जो भी पार्टनर चार्ज करना है वो चार्ज करो, लेकिन मेरी कैपिटल में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर वो चाहता है कि मेरी कैपिटल पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो फिर हम कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सारी ट्रांजैक्शन किसी और अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी एप्रोप्रिएशन, कोई भी पार्टनर से ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए करंट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम जो भी पार्टनर्स को ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो। मतलब कि जो भी एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ रहे हो ना क्या है, जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, जाके जरूर देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, ये सब एप्रोप्रिएशन है। ये यहीं पे आपका बेसिकली कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो वैसे एप्रोप्रिएशन में ही आता है, फिर भी मैं चलो अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करी या फिर ड्राइंग करी है, वो भी इसी के अंदर आएगा। और न जाने जो भी पार्टनर ने जो भी कुछ किया वो सब इसके अंदर आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर आएगा क्या, क्यों बना रहे फिर ये, बस कैपिटल को दिखाने के लिए कि भाई हमारी इतनी कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल तभी नाम पड़ेगा कि पार्टनर की कैपिटल इसमें फिक्स रहेगी, बदलेगी नहीं। बदलेगी तो कैसे बदलेगी, अगर कोई एडिशनल कैपिटल डाल दी तो बदल सकती है, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। या फिर कोई कैपिटल विड्रॉ कर ली, या तो कैपिटल कोई निकाल दे बिजनेस से, या फिर कोई नई कैपिटल डाल दी, तो ये कैपिटल अकाउंट बदल सकता है, वरना नहीं बदल सकता। समझ गए, ये क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तभी बदल सकता है। ध्यान रखना, इसमें कभी भी पार्टनर्स कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस नहीं आ सकता अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करूँ, क्योंकि या तो कैपिटल, देखो कैपिटल डालूंगा तो हमेशा प्लस का बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में, निकालूंगा तो उतने ही निकाल सकता हूँ जितनी कैपिटल है मेरे पास, उससे ज़्यादा निकाल नहीं सकता। तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव बैलेंस आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ जरूर हो सकता है नेगेटिव, क्योंकि हो सकता है मैं ज़्यादा ड्राइंग्स कर लूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज कर लूँ, तो ये नेगेटिव आ सकता है, ये नहीं आ सकता। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की मेथड की बात करते हैं, इसमें सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाएंगे और वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में ही सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, एप्रोप्रिएशन, ये सब चीज़ें, चाहे पार्टनर कैपिटल डालना हो चाहे निकालना हो, ये सब इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो नाम तभी बढ़ गया फ्लक्चुएटिंग। मतलब जब पार्टनर कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल बदलती रहे, मेरी फ्लक्चुएट होती रहे, चाहे कभी कम हो चाहे कभी ज़्यादा हो, हमें कोई मतलब नहीं।
जब पार्टनर कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है कैपिटल अकाउंट बदले, तो फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ रिकॉर्ड कर देगा, उसके लिए अलग से करंट अकाउंट नहीं बनाएगा। समझ गए? तो फिर सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होगा। अब ये क्वेश्चन में पता क्या चलेगा कि कौन सा अकाउंट मेथड फॉलो करना है। स्पेसिफिकली आपको बताएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर वो कहेगा फिक्स्ड कैपिटल फॉलो कर रहे हैं, पार्टनर फिक्स कैपिटल रखना चाहते हैं, तो फिर आप सारा कुछ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। वरना अगर कुछ नहीं कर रखा तो हमेशा यही मेथड को फॉलो करना है। ध्यान रखना, कभी भी आपको हम ये नहीं सोचना कि फिक्स्ड कैपिटल अपने आप फॉलो कर ले, जब तक कहेगा नहीं फॉलो नहीं करना, वरना यही करना है। समझ गए? चलो एक बार इसका मेथड देख ले, फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर अगर बात करें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में तो कैसे बनता है। सबसे पहले बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे उसको, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस होते हैं क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आएगा और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जितने पार्टनर होंगे उसके हिसाब से कॉलम बन जाएंगे। फिर जो मैं आपको बता रहा था कि क्या आएगा, सिर्फ वहाँ पर या तो कैपिटल एडिशनल डाली हो या फिर कैपिटल निकाली हो। तो एडिशनल कैपिटल डाली है तो कैपिटल बढ़ जाएगी और बढ़ती है क्रेडिट साइड से, तो ये लिखेंगे बाय, क्योंकि कैपिटल डालने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए बाय कैश अकाउंट, या फिर बैंक से डालिए तो बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। और अगर कैपिटल निकाली है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, डेबिट साइड पे आएगा टू कैश अकाउंट या टू बैंक। इसको हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी बोलते हैं। कैपिटल निकालने को ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी बोलते हैं। और फिर जो बैलेंस आएगा वो हमेशा, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी आएगी हमेशा, तो इसलिए टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन इधर ही आएगा। अगली बात करें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें भी कुछ कई बार बैलेंस गिवन होते हैं क्वेश्चन में। तो अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट में कोई बैलेंस है तो पहले बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर डेबिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिखूँगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो देखना पड़ेगा कि क्रेडिट है या डेबिट है, लेकिन इसका हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नेगेटिव हो सकती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं निकाल सकता हूँ ज़्यादा, चाहे मेरे पास पैसा है, मतलब कैपिटल है या नहीं है, उससे मतलब नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एप्रोप्रिएशन आ गया सारा कुछ, ये एप्रोप्रिएशन है ना। क्या क्या एप्रोप्रिएशन, जैसे कि मैं आपको बताया था कि भाई इसमें सारे के सारे एप्रोप्रिएशन आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कमीशन आ गया, सैलरी आ जाएगा, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट। और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो शेयर होगा, प्रॉफिट का शेयर जो बटेगा वो भी यहीं पे आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के। और अगर कोई लॉस का शेयर था तो इधर आ जाएगा फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सॉरी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस शेयर। इसमें भी अगर आपने ड्राइंग करी है तो भी यहाँ पर आएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट। बट ये जो ड्राइंग्स होती है ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग एक्चुअल में ये है, इसलिए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में बस क्या होता है कि हम ड्राइंग अकाउंट खोलते हैं अलग से, इसमें ड्राइंग अकाउंट नहीं खोलता, इसमें सीधा कैपिटल कम होती है, तो इसलिए हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, जैसे आपको बताया कोई भी चीज़ अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसका मतलब क्या था कि खर्चा होता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, तो मैं प्रॉफिट हो या ना हो खर्चा करना पड़ेगा बोला। ऐसे ड्राइंग कई बार ज़्यादा हो सकती है, जब ड्राइंग्स अकाउंट खुलता है तो मैं ड्राइंग बहुत ज़्यादा भी कर सकता हूँ, प्रॉफिट है या नहीं है इससे मतलब नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर टू ड्राइंग्स अकाउंट आता है जब आपने नॉर्मल ड्राइंग करी है, जो नॉर्मल ड्राइंग होती है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा है तो वो भी यहीं पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, फिर इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी आई तो बैलेंस आएगा यहाँ पर टू बैलेंस CD, और अगर डेबिट साइड बढ़ी आई तो बैलेंस आएगा इस साइड पे, आप यहाँ लिख देना बाय बैलेंस CD। इसका जैसे मैंने को बताया इसका हमेशा बैलेंस CD ही आएगा, इस साइड पे आएगा, क्योंकि इसका कभी नेगेटिव हो सकता। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बस फ़र्क ये होगा, हम उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसमें जो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो उसमें सारी मर्ज होके एक ही अकाउंट में आ जाएगी। बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, जो भी मैंने फॉर्म बनाया वो सब एक ही अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाला चीज़ें भी जब एक ही अकाउंट में आ जाएगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें सारे आइटम एक ही अकाउंट में आ जाती है बस। तो ये फॉर्मेट होता है,
उम्मीद करता हूँ आज जो हमने समझा वो फॉर्मेट्स की बात करी है, सिर्फ आज हमने कॉन्सेप्ट्स की बात करी है। क्वेश्चंस की वीडियो आगे आएगी, अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर जरूर करिए अगर आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।